हाँ तो बच्चों, हम लोग भिन्न जो है वो पाठ पढ़ रहे थे, भिन्न को सीख रहे थे गणित में, ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं में। और ये जो ब्रिज कोर्स है कक्षा 9वीं का, है ना, आप देख रहे हैं, जो कि सत्र 2024-25 के लिए प्रस्तावित है। वैसे तो ये हर सत्र में इसका आयोजन होता है, इसको पढ़ाया जाता है, तो उसका पाठ हम जो है भिन्न देख रहे थे। और इसके अभी तक की वीडियो में मैंने कार्यपत्रक 1 से लेके 9 तक पूरे कर दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं कार्यपत्रक 10 की ओर। तो ये हमारा कार्यपत्रक 10 है और इसमें हम लोग समझेंगे तो बहुत आसान है ये। अभी तक इसके पहले मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। जैसे मान लो ये 3/6 है ना, दिख रहा अपने को, और फिर -1/6 लिखा। यहाँ एक चित्र भी बनाया, ध्यान से देखेंगे तो देखते हैं यहाँ पर 6/3, यानी ये 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 अलग रंग के हैं और 3 अलग रंग के, ठीक है। इसमें से -1/6 करना है, इसमें से 1/6 माइनस करना है, ठीक है। तो क्या करना है, मैंने आपको पहले समझा दिया था कि यदि जो ये ऊपर वाली संख्या अंश होती है ना, और नीचे वाली हर होती है, यदि हर समान है तो फिर इसको, यदि हम माइनस है तो ऊपर वाली संख्या को माइनस कर देंगे और प्लस है तो जोड़ देंगे। तो ये 3 में से 1 गया तो 2, और ये हर समान है तो ऐसा कैसे लिख देंगे इसको, तो 2/6 जो है हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब हम चलते हैं कार्यपत्रक के एक एक प्रश्न की ओर। मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं हम लोग। अब जैसे 3/5 है, ठीक है, -1/5, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये जैसे 5 है, डिब्बे दिख रहे होंगे आपको, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 है, तो 3/5 यानी इनमें से 3 अलग रंग के होंगे और 2 अलग रंग के, ठीक है। अब इसमें से -1/5 यानी 5 में से 1 को हटाना है, ठीक है। इस तरह से चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर दिया है। तो फिर इसका उत्तर क्या आएगा, तो देखते हैं। मैंने आपसे बोला था कि जब ये हर जो है समान हो तो फिर हम इसको माइनस कर देंगे, तो 3 में से 2, ये 3 में से 1 गया तो 2 और बटा 5, ये तो हमारा उत्तर आ जाएगा। बहुत आसान है, आप आसान समझेंगे तो बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम अगले इसकी तरफ चलते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर 4 बटा, है ना, ये अपना दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2 डाल देते हैं। देखो यहाँ पर 4/4 है, -3/4, ठीक है। बात वही हुई है, यदि हमारा हर जो है वो समान हो तो हम लोग क्या करेंगे, हर हमारा समान हो तो 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा और 4। अब ये देखते हैं, तो 4 3 है तो 1/4 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, आसानी से सीखेंगे तो बहुत आसान है। ऐसे ही ये मुझे लग रहा है आपको करना चाहिए। मैं आपको यही बता देता हूँ तो क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा, है ना, क्या होगा, तो यहां पर सीधा सा है, 2 में से 1 जाएगा तो 1/3 उत्तर आ जाएगा, है ना। और यहाँ क्या होगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1/7 उत्तर आ जाएगा, है ना। बहुत आसान संख्या है, बहुत आसान है ये करना। मेरे हिसाब से तो आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। 1/7 हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको सरल करते हैं, तो वही है, वैसे ही करना है जैसे अभी तक हम करते आए हैं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ये, में थोड़ा सा इसमें भद्दा है, मिस प्रिंट है, तो इसको अपन लोग भी सुधार लेते हैं, है ना। अब हम इसको हल करते हैं तो बहुत आसान है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आसानी से कर पाएंगे। कुछ नहीं करना, ये हर समान है तो 7 में से -2 करेंगे तो आएगा हमारा उत्तर 5/10, ठीक है। हर जगह यही करना है। फिर 3 में से 3 माइनस करेंगे हम लोग, ऐसी स्थिति में फिर 0/10 आ जाएगा, ठीक है ना, 0/10 आ जाएगा, है ना। और इस तरह से हम लोग यहाँ करते रहेंगे। देखो ये अगली संख्या जो है ये थोड़ा सा भद्दा है, लेकिन फिर भी आपको दिख रही होगी, 3 है, 3 और ये 1 है, ठीक है ना, ये 5 है और ये भी 5 है, ठीक है। तो क्या होगा, हम समझ सकते हैं, तो 3 माइनस 1 होगा तो 2/5 होगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब इसको करते हैं, 8 में से 2 गया तो 6/10 है ना।
फिर ये 6 में से 2 गया, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा 4/10 है। ठीक है, तो आप ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। 18वां है, 4 में से 2 गए तो 2/8 हो गए, है ना। 4 में से 2 गए तो 2/8 हो गई ये। 4 में से 2 गए 2/8। 5 में से 3 गए तो 2 बटा यहाँ भी 8 हो गए। ठीक है ना, तो ये बहुत आसान है, ये थोड़ा सा भद्दा है, मैं इसको सुधार देता हूँ आपके सामने ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 6 है तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, 6 है। यहाँ पर जो ये 10वां है, 10वां सवाल जो है इसमें, है ना, ये 6 है और ये 4 है। ठीक है, 6 4 है, ये तो देखते हैं यहाँ पर। इसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पर ये 11वां सवाल है, ये 10वां था, है ना। इसमें ये 3 है और ये भी 3 है। ठीक है, तो 3 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा उत्तर, है ना, 0/8 आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ भी थोड़ा सा भद्दा है, वैसे तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी 4 और ये 3 है, ये 8 और ये 8। ठीक है ना, तो यहाँ क्या आएगा, 1/8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये आप सारे कर लें। ठीक है ना, ये आप स्वयं करेंगे, बहुत सरल है। अब हम चलेंगे कार्यपत्रक 11 की ओर और देखते हैं। हम लोग आए हैं अब कार्यपत्रक 11 पर, तो यहाँ पर भी भिन्न कोई घटाना है। ये अभी तक हमने अच्छे से सीखा है। तो ये पर जब हर समान हो तो 3/2 माइनस 1/2 बराबर 3 में से 1 को घटाएंगे, है ना। तो बटा 2 हर समान होने पर एक ही बार लिखते हैं इसको, और 2/2 बराबर 1, तो ये 2/2 है, ये 2/2, है ना। तो 2 में से 2 का भाग देंगे तो एक उत्तर आ जाए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये भी आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, है ना। ये वही है, पहले जैसा ही है। फिर जो भी कार्यपत्रक हमने 10 किया वैसा ही है। तो कार्यपत्रक जैसा 10 किया, इसमें भी आप समझे, जैसे ये 3/3 हो गया। ठीक है, 3 को 3 से इंटू करेंगे तो एक उत्तर इसका भी आ जाएगा। ठीक है, 5/2 है, 5/2 माइनस 3/2 है, तो 5 में से 3 चले जाएंगे तो 2 और ये 2 हो जाएगा, क्योंकि हर को एक बार लिखते हैं और इसको इसमें से घटा देते हैं, फिर इसको भी काटेंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कर पाएंगे। यहाँ भी मैं बता देता हूँ, 11 में से 3 चले गए, अब 11 में से 3 गए तो 11 में से 3 जाने पर क्या होगा, 8 होंगे, फिर यहाँ 8/7 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 8/7 आएगा, है ना। 7 का भाग तो जाते ही नहीं है, इसलिए हम 8/7 लिख देंगे। इसके बाद फिर 9 में से 2 गए तो 7 बटा और नीचे 5 है, 5 लिख देंगे, ऊपर वाले को घटाना है। ये 4 है और ये 3 है। ठीक है, ये 4 है और ये 3 है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर इसको देखेंगे, 25 में से 10 गए तो 15 बच जाएंगे, 15/11 हमारा उत्तर आ गया। तो इस तरह से ये आपने बहुत अच्छा समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब हम लोगों ने अभी तक देखा था कि यदि हर हमारा समान है तो ऐसी स्थिति बनी, लेकिन यदि असमान है तो क्या होगा, जैसे भिन्न भिन्नों को घटाइए, हर असमान होने पर जो हर है, हर असमान है मान लो, तो फिर क्या करेंगे। तो अभी तक हमने जो जोड़ में किया था पहले वाली वीडियो में, वैसे ही करना है। जब तो इसने देखो उदाहरण के लिए समझा रखा है, जैसे भिन्न निम्न भिन्नों को घटाइए हर असमान होने पर, जैसे 4/3 माइनस 1/2। अब यहाँ पर असमान है तो हल करने के लिए, है ना, किस तरह से करना पड़ेगा देखते हैं। 4/3 माइनस 1/2 को लिखेंगे तो सबसे पहले तो 4/3 लिख करके नीचे 2 है ना, तो दोनों में इंटू 2 कर देंगे, फिर माइनस, फिर पीछे की संख्या लिखेंगे 1/2, फिर इंटू 3 कर देंगे। ठीक है ना। मैंने आपको एक आसान तरीका भी समझाया था, अभी समझा दूंगा उसको। फिर अब देखते हैं, 4×2 = 8 हो गया, फिर है ना, 4×2 = 8 हो गया, और इसके बाद फिर, है ना, 4×2 = 8 के बाद फिर 3×2 = 6 हो गया, फिर यहाँ पर माइनस 3 × 1 = 3 और 3×2 = 6 हो गया। ठीक है, तो
अब ऐसी स्थिति में बराबर करेंगे तो 8 में से 3 करेंगे, यहाँ पर 8 माइनस 3 और 6 नीचे हर अब समान हो गया, तो अब यहाँ पर 8 में से 3 गया तो 5/6। ये तरीका है। एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपकी पुस्तक ने ऐसा दिया तो आप यही करना, लेकिन फिर भी आपको आगे के लिए मैं एक तरीका बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 4/3 लिखा था और 1/2 लिखा था, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और इन दोनों में से ऐसी संख्या कॉमन ढूंढेंगे कम से कम जो दोनों को भाग चला जाए। तो ऐसी कॉमन संख्या 6 है, कम से कम छोटी से छोटी ढूंढनी है, 6 है ना। अब 6 सबसे छोटी संख्या है। अब हम देखते हैं 3 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 3 एकम 3, 3 दुआ 6, 2 बार गया, और 2 को 4 से इंटू करो तो 2 4 दुआ 8 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 का पहाड़ा जब बोलेंगे तो 6 बार कितने बोलेंगे, 2 एकम 2, 2 दुआ 4, 2 तिया 6, 3 बार गया, और 3 को 1 से करेंगे 3 एकम 3, इस तरह से। तो ये 8 में से 3 गए तो यहाँ पर 5 और बटा 6। ये बहुत आसान है, लेकिन पुस्तक ने ऐसा करा है तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, और भविष्य के लिए आप ये इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं। अब हम लोग एक एक सवाल को हल करके देखेंगे और एक एक सवाल के उत्तर को देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पहला सवाल है, क्या है पहला सवाल, 5/2 माइनस 2/3, ठीक है। अब मैंने आपको तरीका समझाया था, अपन ये भी कर सकते हैं, ये 3/2 है, 6 ले लेंगे, है ना। और आपको यहाँ बताया किताब के हिसाब से, देखो 5/2 लिख करके फिर इंटू यहाँ 3 है ना, तो 3/3 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ है ना, फिर माइनस करके और फिर ये 2/3 वाली घात ये लिखेंगे, 2/3 संख्या लिखेंगे, और इसके बाद फिर इंटू करके, और यहाँ इसके पीछे हम लोग ये नीचे 2 है तो 2 इंटू 2 कर, ठीक है, 2/2 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, 5 तिया 15 हो गया, और 2 तिया 6 हो गया, 2 दुआ 4 हो गया, और 3 दुआ 6 हो गया। देखो यहाँ पर समान आ गया। हम चाहते तो इसको इस तरीके से भी कर सकते तो भी 6 ही आता, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 6 है। बहुत आसान तरीका है, ये छोटा तरीका है, लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसके बाद 6 है तो इनकी कॉमन संख्या 6 हो गई, है ना, और 15 में से 4 चले गए, 15 में से 4 गए तो कितने बचे, 11 और बटा 6, तो इसका 11/6 जो है उत्तर हमारे सामने आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग, सॉरी, है ना, तो क्या आया हमारे सामने उत्तर, 11/6 जो है हमारे सामने इसका उत्तर आया। ठीक है, आपको समझ में होगा किस तरह से 11/6 आए। आपने जिस तरह से आपकी विधि, ये पुस्तक वाली विधि से भी हमने कर दिया, और इस विधि से भी आप चाहें तो ये वाली इस विधि से भी आप कर सकते हैं, और चाहें तो आप इस विधि से भी कर सकते हैं, दोनों विधियों से आप कर सकते हैं। बाकी के सवाल आप करेंगे, मैं आपको ये 5वां और 6ठा समझा देता हूँ, बाकी के आप स्वयं करना, ठीक है। तो हम लोग अब ये 5वां सवाल कर लेते हैं, ठीक है। ये 5वें में क्या है, ध्यान से देखेंगे तो 6 बटा, क्या लिखा है, 6/5 है ना, और माइनस 2/3, ठीक है, 6/5 और माइनस 2/3। अब देखते हैं, 6 में से 2 चले गए, सॉरी, हम लोग पहले इसको इसी तरीके से पुस्तक के हिसाब से हल करेंगे, है ना। चाहे तो लघुत्तम भी ले सकते हैं, तो 6/5, ठीक है, और फिर इंटू यहाँ 3 है ना, तो यहाँ पे 3 कर देंगे, ठीक है, 3 है ना, फिर माइनस, है ना, अब अपन लिखेंगे 2/3 इंटू यहाँ 5 है तो 5, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, 6 तिया 18, 5 तिया 15, माइनस 5 दूना 10 और 5 तिया 15, ठीक है। अब यहाँ समान हो गया, तो 15 नीचे आ गई सही, और 18 में से 10 गया तो 8 हो गया, तो 8/15 जो है ये हमारा उत्तर आ गया, है ना। तो 8/15 जो है, 8/15 है ना, हमारा उत्तर जो है ये 5वें का 8/15 उत्तर आया। अब इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं, ये 6ठा और देख लेते हैं, है ना। 6ठे में देखते हैं 9/4 है ना। अब आपने देखा होगा कि इसको और
माइनस, है ना, 9/4 माइनस 5/3, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसको हल करेंगे, तो इसी को हल करते हैं। तो 9 इंटू 4 लिख करके इंटू हम क्या करेंगे, 3/3 लिख देंगे, ठीक है ना, ये इंटू कर देंगे यहाँ पर, फिर माइनस 5/3 होगा, फिर माइनस 4, सॉरी इंटू 4/4 हो जाएगा, ठीक है, संख्या 4 है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा ये 4 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि नीचे 4 है, यह 3 इसलिए, ठीक है। अब 9 तिया 27 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, है ना, माइनस 5 चौक 20 हो गया, और 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। अब ये देखते हैं यहाँ पर बराबर है, तो 27 में से 27 माइनस 20 करेंगे बटा 12 है, तो 27 माइनस 20 करेंगे, उत्तर क्या आएगा, 7/12। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान है ना, तो इसका उत्तर जो आएगा हमारा वो यहाँ 7/12 लिखा था, यहाँ 7/12 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अब इसको बाकी के सवाल को आप हल करें, समस्या आने पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अब हम चलेंगे कार्यपत्रक 12 की ओर, और कार्यपत्रक 12 भी बहुत सरल है, इसमें भिन्न को गुणा करना है। मैं आपको इसी पुस्तक में करके बता देता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना, इस तरह का निशान हो तो ऊपर की संख्या को ऊपर से गुणा कर दो और नीचे की संख्या को नीचे को कर दो। जैसे 3 5 है, 3 इंटू 5, 5 तिया 15, और 2 को 4 से करेंगे, 2 4 2 8, तो 15/8 उसका उत्तर आ जाएगा। बहुत आसान है, तो चलते हैं हम लोग इसको भी हल करके देखते हैं, ठीक है, और बहुत आसान तरीके से हम इनको हल करेंगे, ठीक है। अब ऊपर की संख्या को करेंगे, है ना। सबसे पहले हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर, है ना। गुणा में अपने को ज्यादा समस्या नहीं है, हमने को ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर की संख्या है ना, ऊपर की संख्या है, तो ऊपर की संख्या को ऊपर से कर देंगे। जैसे 3 दूना 6 है, और 3 दूना 6 है, 6 लिख देंगे यहाँ पर, और नीचे 7 पंजे 35 आ जाए, ठीक है। तो 6/35 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है ये, है ना। ऊपर के 4 दूना 8, और इसको करेंगे 5 तिया 15, 8/15 उत्तर आ गया। 5 तिया 15, और 5 दूना 10 है, सॉरी 10 दूना 20 है, ठीक है। ये 15/20 भी उत्तर लिख सकते हैं, और फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, और 5 चौक 20, 3/4 भी उत्तर आ सकते हैं, ठीक है ना। 5 तिया 15 और 5 चौक 20, तो 3/4 इसका उत्तर आ सकता है। फिर ये ऊपर करेंगे इसको, 6 चौक 24 हो जाएंगे, है ना, 6 को 4 से, और 8 तिया 24 हो जाएंगे, तो 24 से 24 करेंगे, 24 एक कम 24, तो एक उत्तर आ जाएगा, बराबर बराबर क्या आएगा, एक उत्तर आ जाएगा, है ना, ठीक है। 6 चौक 24 और 8 तिया 24, तो इसमें एक उत्तर जो है वो आ जाएगा। इस तरह से इसके बाद 6 7 7 6 42 होते हैं, 6 7 42 होते हैं, और 12 पंजे 60 होते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको चाहें तो काट भी सकते हैं बराबर लगा करके, तो हम किस संख्या से काट सकते हैं इसको, है ना, 6 से काट सकते हैं, तो 6 7 42, और 6 दा, तो ये 7/10 जो है हमारा उत्तर आ सकता है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। इस तरह का आप करेंगे, ये ऊपर को ऊपर इंटू करना है, ऊपर, इसलिए मैंने आपसे कहा था पहाड़े आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, मैं एक और करके बता देता हूँ, बाकी का आप कर लेना। 11 को 12 से इंटू करेंगे, है ना, तो 11 को 12 से इंटू करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 12 को 10 से करते हैं तो 12 दा 120 होते हैं, 120, और 12 फिर जोड़ देंगे तो 130, है ना, 132 हो जाएंगे। 12 को 11 से करेंगे तो 132 हो जाएंगे, और 22 को 4 से करेंगे तो 88 हो जाएंगे। आई समझ में, है ना, 88 हो जाएंगे। अब हम लोग इन्हें 132 जो है ना, 132/88 है, ये भी सही है, ये उत्तर भी सही है। और यदि हम लोग इन्हें काटते हैं, है ना, तो जैसे
जैसे मान लो इसको हमने 132 है ना, तो 132 को हम लोग क्या करेंगे, है ना, 132 का आधा क्या होगा, है ना, 132 है ना। अब इसको पहले हम 88 को करेंगे, तो हम इसको 22 से भी काट सकते हैं। 22 को 6 बार बोलेंगे पहाड़ा, तो 22 6 के 132 होते हैं, और 22 चौक 84 होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 6/4 उत्तर आया, इसको फिर हम काट सकते हैं, आधा कर सकते हैं। 6 का आधा 3 हो जाएगा, और 4 का आधा 2 हो जाएगा, अर्थात 2 से काटा हमने, 2 दूगा 4, 2 तिया 6। इस तरह से ये हमारा उत्तर आया। अब हम लोग चलेंगे कार्यपत्रक 13 की ओर, और कार्यपत्रक 13 को समझेंगे। तो देखते हैं हम लोग, कार्यपत्रक 13 जो है, यहाँ पर भिन्नों को भाग करना है ना, 3/2 और भाजक है 6/5। इसमें कुछ नहीं करना है, यदि हम इसको हल करना है तो इसको पलट देना है ना। भाग के प्रश्नों को हल करने के लिए भाग के चिन्ह को गुणा में बदलने के लिए दूसरे भिन्न को पलट देते हैं। जैसे यहाँ पर 3/2 है और ये 6/5, तो इसको पलट दिया, 5/6 कर दिया, तो इंटू में आ जाएगा। जैसे इंटू में आएगा, हमको इसी तरह से सवाल हल करने हैं जो हमने यहाँ किए थे, सेम टू सेम इसी तरह से हल करने हैं। तो मैं आपको एक दो हल करके बता देता हूँ। जैसे इसने इसको इंटू में कर दिया, 5 दिया, सॉरी 5 दिया, जो है वो क्या होगा, 5 दिया क्या होगा, 15 होगा, और 6 दूना 12 हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका। अब इसको फिर भी हम काट सकते हैं, है ना, 3 से काटते हैं, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो 5/4 जो है हमारा उत्तर आ गया। ये 5/4 उत्तर जो है हमारा आ गया। तो इसी तरह से अपने को यहां भी कर लेना है ना, बहुत आसान है। जैसे 1/2, और इसको इंटू करेंगे तो पलट देंगे, तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, तो 2 एकम 2, और यह आएगा 3 दूना 6। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 3 दूना 6, तो 1/3 जो है हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। 1/3 जो है हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आराम से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको पलट के हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ ही अगला है, हमारी अगली संख्या है ना, 4/3 है, और भाजक है 5/4 है। तो इसको सेकंड वाले को ऐसे हल कर सकते हैं, 4/3 है, और भाजक है 5/4। तो बराबर करके इसको पलट देंगे, है ना, 4/3 इंटू 4/5 आ जाएगा। ठीक है, पलट दिया। अब बहुत आसान है, 4 चौक ऊपर का ऊपर 16, और 5 दिया 15 हो गया। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या है, 16/15। तो इसका उत्तर यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 16/15। ठीक है, 16/15। तो मेरे हिसाब से तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं बाकी के आप करेंगे दूसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा, पांचवा, है ना। मैं आपको 3 समझा देता हूँ, है ना, छठा, सातवां और आठवां, 3 समझा देता हूँ। छठा, सातवां, आठवां। सबसे पहले हम लोग छठे को समझ लेते हैं। छठे में संख्या है 15/4, भाग संख्या है, भाजक है हमारी 3/8। ठीक है, तो आपको पहले बता ही दिया, इसको पलटना है, 15/4 और इंटू करके इसको पलटेंगे, तो 8/3 आ जाएगा। ठीक है, 8/3 आ जाएगा। अब इसको हम लोग कर सकते हैं, है ना, तो 15 को 8 से गुणेंगे, 15 8 कितने होते हैं, है ना, 15 8 120 होते हैं, है ना, और 4 तिया कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, अब 4 तिया कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब 12 एकम 12, 12 120, तो इसका उत्तर जो है वो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 उत्तर इसका आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं बराबर 10। ठीक है, ऐसे ही मैं और कर देता हूं, बाकी के आप लोग करेंगे, है ना। तो अब यहाँ 12/15, है ना, इंटू करके इसी को पलट देते हैं हम लोग, 30/6। ठीक है, एक और आसान तरीका समझा देता हूं मैं आपको, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ इसको, 12/15 इंटू 30/6। अब जब इंटू हो जाते तो अपने को बहुत सारी समस्या समाप्त हो जाती। अब हम लोग
जैसे मान लो इतना 30 का 12 इतना बड़ा पहाड़ा नहीं आ रहा, या फिर हम लोग इनको करने में समय लग रहा, तो एक सीधा तरीका बताता हूँ, इसको काटेंगे हम लोग 5 से। 5 एकम 5, 5 का पहाड़ा कितनी बार, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 बार गया, और यहाँ 5 छंग 30, 6 बार गया, तो इसको इस तरह से काट दिया, ठीक है। या फिर हम ऐसे करते 15 एकम 15, 15 दूना 30, इसको ऐसे भी काट सकते हैं, देखो 12/15 इंटू 30/6, इसको ऐसे 15 एकम 15, 15 दूना 30, 6 एकम 6, 6 दूना 12, तो हमारी संख्या क्या रह गई, देखो 2/1 इंटू 2/1, एक को एक से इंटू करेंगे तो एक ही आएगा, 2 को 2 दूना 4, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4, ठीक है। बहुत आसान है ये, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। इस तरह से स्कोर कर देते हैं अपन लोग, एक साथ और कर लेते हैं, है ना। तो 7/4 भाजक 11 ये 11, तो उल्टा कर देते हैं इसको, भाजक को इंटू करके 2/11 कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको काटना है बताया था, और यहाँ सरल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, 7 दूना 14 हो जाएंगे, और 11 चौक 44 हो जाएंगे, है ना। अब इसको हम आधा भी कर सकते हैं, जैसे 2 को काटेंगे, 7 दूना 14 और 22 आ जाएगा 44, तो 7/22 जो है हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 7वीं का, ये 7वीं का आ जाएगा हमारा 7/22, ठीक है। और इसका तो हमारा 4 उत्तर आया ही था, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल बहुत आसानी से आपको समझाया मैंने, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर, चलते कार्यपत्रक 14 पर। तो ये कार्यपत्रक 14 है, आपको वैसे ही सवाल हल करने हैं जैसे हमने अभी तक किए हैं, ठीक है। यहाँ वही विधि है, ऊपर का ऊपर से गुणा करेंगे, नीचे का नीचे से गुणा करेंगे। तो 12 चौक कितने होते हैं बच्चों, 12 चौक कितने होते हैं, 48, है ना। और ये 12 चौक 48 लिखा मैंने, और अब 20 का 14 में करेंगे, तो ठीक है कर सकते हैं, 14 दूं 28 हो जाएगा, 280 हो जाएगा। वैसे तो मैंने एक तरीका आपको बताया था कि यहाँ भी इसको काट भी सकते हैं हम लोग, है ना। काटने का एक बहुत अच्छा तरीका समझाया था मैंने आपको कि इसको काटने का, ठीक है। तो हम ऐसे भी काट सकते हैं, है ना। कैसे काटेंगे, जैसे 12 का आधा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसका आधा करेंगे तो 7। तो यहाँ भी करेंगे अपन लोग, 4 एकम 4, 4 दो 8, और 4 पंजे 20, देखो छोटी संख्या हो गई ना, इधर 2 6 हो गई, 6 दुआ, है ना। अब 6 दुआ 12, और 7 पंजो 35, तो ये 12/35 भी हमारा उत्तर है, इसको भी हम काटेंगे, तो 12 चौक 48 और 35 चौक 280 होते हैं, तो ये भी 12/35 उत्तर आएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये 12/35 इसका भी उत्तर आएगा। लेकिन ये बहुत सरल तरीका है, आप ऐसे करेंगे तो सरलता से हो जाएगा। अब यहाँ पर वही भाजक है, 5/15, और इसको 9/12 है, तो इसको पलट देते हैं, 5/15 इंटू 12/9, ठीक है। अब वही वाली बात है, इसको का पहले यदि चाहें तो छोटी संख्या तो गुणा भी कर सकते हैं, तो अपने को लग रहा है और छोटी बनानी है इसको, तो देखो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, है ना। इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 5 है, तो 5 को 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, तो 1 आ जाएगा, है ना। अब हमारे पास क्या बचा, क्या संख्या बच गई हमारे पास, है ना। तो 4/9 जो है हमारे पास बच गई, 4/9 इसका उत्तर आ गया। इसको भी आपको ऐसे ही करना है, इसको पलटना है ना, पलट देंगे इसको, ठीक है। तो 4/12 करके इंटू करेंगे, तो यहाँ 18/28 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि बड़ी संख्या है, यदि अपने को पहाड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4, और 7 चौक 28 है, 7 से ठीक है ना, कट गया। अब इसके बाद इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18। अब देखते हैं क्या निकल के आया, 3 1 इंटू 3, और यहाँ निकल के आया 2 इंटू 7, तो बराबर क्या होगा, 3/,
और 7 दूना 14, है ना। तो क्या होगा 3/14 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा उत्तर जो है वो आ रहा है 3/14 उत्तर आ गया। ठीक है, इस तरह से इसमें तो प्लस करना है। अब वही बात है कि यहाँ पर जो हमारा जो हर है वो असमान है। ठीक है, तो ये सवाल मैंने आपको पहले बताया था, इसको एक बार और मैं आपके सामने करके समझा देता हूँ, है ना। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, देखते हैं तो 9/27 है। ठीक है, और प्लस 3/9। ठीक है, अब हमने अभी तक क्या किया था, एक तरीका अपनाया था आपकी पुस्तक के हिसाब से। तो 9/27 इंटू 9/9, है ना, यही था ना। फिर माइनस करा, है ना, इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बराबर ही है ना। इसके बाद है फिर हमने यहाँ लिखा, है ना, 3/9 और फिर इंटू 27/, ठीक है ना। अब इसको बहुत सरल है ये, यदि इस तरह से ऊपर के ऊपर और ऊपर के ऊपर को गुणा भी कर सकते हैं, है ना, और चाहें तो हम लोग इसको काट भी सकते हैं। तो 9 में से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया पूरी तरह से। ठीक है, अब 9/27 बचा, तो 9 एकम 9, 9 9 2 18, 9 3 27, 3 ही आ गया, तो 1/3 यहाँ आ गया। इसके बाद है ये हमारा यहाँ है। ठीक है, तो 27 से 27 यहाँ कट गया, है ना। 3/9 है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो यहाँ पर भी 1/3 आ गया। ये हमारा हर समान हो गया। ठीक है, तो एक के प्लस है ना, एक और एक 2 हो जाएंगे, और ये 2/3 उत्तर हमारा आ गया। 2/3 हमारा उत्तर निकल के आ गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद ये आपको करना है, ये इसमें आपको पलटा करना है, तो ये आसानी से हो जाएगा। ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें भी माइनस करना है, छठा। ठीक है, और इसके बाद, है ना, अब हम देखते हैं आगे। 8/30 माइनस 4/32। ठीक है, अब क्या करना है, हमारा हर जो है वो असमान है, तो पहले तो हम समान करेंगे। तो मैंने आपको कई सारे तरीके समझाए थे हर असमान करने का। ठीक है, एक तरीका और समझा देता हूं मैं आपको, है ना, जो सरल है। यदि आपको और इससे अच्छा सरल, देखो 8/30 है ना, और ये माइनस है 4/32। एक बात है, हम इस संख्या को इस संख्या से, इस संख्या को इस संख्या, इसको इधर से नहीं काट सकते, लेकिन काट सकते, देखो 30 है अब, और यहाँ 4/32 है ना, तो इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग संख्या को। तो 4 एकम 4 और 8 चौक 8 2 16 8 3 24 8 चौक 32, 1/8 यहाँ आ जाएगा। इसको भी काट सकते हैं, इसको आधा कर लेंगे, 15 का 8 का आधा 4 हो जाएगा, और इसका आधा 15 हो जाएगा। अब हमारे पास छोटी संख्या क्या हो गई, 4/15 माइनस 1/8। अब आसानी से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, हल कर सकते हैं। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही, है ना, फिर सबसे पहले वही काम करेंगे, 14/15 करके इंटू 8 करेंगे, फिर माइनस 1/8 15 इंटू 15 करेंगे। ठीक है, छोटी संख्या हो गई तो आसानी से हो जाएगी। अब 14 को 8 से करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम ये तरीका 14 को 8 से सीधा इंटू करके 15/8 भी कर सकते हैं, और 14 को 8 से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हमारे पास। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम ये कर रहे थे छठा वाला, तो इसको करके देखते हैं सबसे पहले। तो इसके मैं आपको एक सरल तरीका और समझा देता हूँ, 8/30 माइनस 4/32। ठीक है, अब हमने अभी तक सीखा था कि हर यदि समान नहीं है तो हम लोग कौन सी विधि अपना रहे थे, इसको इंटू कर रहे थे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको छोटा करना समझा देता हूँ। यदि ऐसी परेशानी आती है कभी, तो एक तरीका और है कि आप इसको छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के लिए हम देखेंगे, आधा कर लेंगे। 8 का आधा कितना होता है 4, और 30 का आधा कितने होते हैं 15। ठीक है, ये तरीका अपना लिया अपन ने। फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया, और 8 चौक 32, 8 से कट गया। ठीक है, ये ऐसे ऐसे कट सकते हैं, इस तरह से ये नहीं कटेंगे। ठीक है, अब हमारे पास छोटी संख्या निकल गई, अब आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो 4
8/15 इंटू 8/8 हो गया, माइनस 1/8 इंटू 15/15। ठीक है, अब आसानी से इसको करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा अपने को। तो 8 चौक कितने होते हैं? 32/15 8 कितने होते हैं, है ना। जब हम लोग 15 को 8 से करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ क्या 15 एकम 15 और ये भी 120 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आसानी क्या, बहुत आसान हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 32 में से 15 घटाएंगे, है ना। हम लोग यदि 32 में से 15 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, 17/120, है ना, 17/120। अब हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 17/120। ये हमारा उत्तर है 17/120। इस तरह से हमने ये सवाल हल करे आपके सामने, और बाकी के ये आप कर ही लेंगे, इसको पलटना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे के प्रश्नों पर। देखो, बॉक्स में संख्या लिखें ताकि 2/3 इंटू ऐसी संख्या बताइए तो बराबर 10/30 आ जाए। ठीक है, तो बहुत आसान है, दो तरीके समझा देता हूं। हम लोगों को इसको इससे भाग देना है, तो 2 एकम 2, 2 2 4 2 3 इतने बार बोलना है कि 10 आ जाए। 2 एकम 2, 2 2 4 2 3 6 2 चौका 2 पंजे 10, 5 बार आया तो यहाँ 5 लिख दिया। फिर 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलना कि 30 आ जाए, 3 दां 30 आ जाएगा, तो ये 10। अब आराम से अब इसको भी चेक करते थे, 5 दूंगा 10 और 10 दिया 30। और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी है, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि देखते हैं 10 कैसे आएंगे, 5 में ऐसी किस चीज का गुना करेंगे। तो 5 दूंगा 10, हम इसको वैसे भी बना सकते हैं और इसमें भाग देके भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग एक और तरीका देखते हैं, यहाँ भी वही है। 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 54 बार बोलेंगे, मतलब इतना बार बोलेंगे कि 54 आ जाए। तो 6 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 54 आ जाएगा, 9 छम 54 आ जाएगा, है ना। और 8 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 8 नाम 72 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 नाम 54 और 8 नाम 72। ठीक है, अब इसके बाद अपने को हल करना है का 10 का 1/8। अब हम लोग इस बात का दिमाग में बिठा लें कि जहां का आएगा, का मतलब होता है इंटू, बस ये दिमाग रखे। का शब्द का अर्थ का तिथि बराबर क्या हो गया, ये इसको करेंगे तो बराबर 10 इंटू 1/8 हो गया। ठीक है, अब ऊपर है ये तो बराबर इसको 10/8 कर देंगे, फिर इसको आधा कर काट देंगे, 4 देखम 4 4 मतलब 2 से काटेंगे तो 4 दूं 8 और 5 दूं 10 हो गया। ये 5/4 जो है हमारा उत्तर आ गया, 5/4 है इसमें, 5/4 हमारा उत्तर आ गया। फिर यहाँ का देखेंगे, मैंने आपसे कहा था का मतलब इंटू होता है, तो 14 इंटू 5/8। देखिए ये संख्या ऊपर की तरफ रहती है ना, तो सीधा ऐसे कोई 14 पंजे 70 ऐसे कर सकते हैं और 8 यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, 14 पंजे 70 और 8। अब 70/8 भी उत्तर है, और 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएंगे और 35 दूंगा 70 हो जाएंगे। तो इस तरह से भी 35/4 भी हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ थोड़ा सा है, का मतलब वही वाली बात है, इंटू है तो यहाँ भी घबराने की जरूरत नहीं है। इंटू है 3/4 इंटू 1/2, है ना। तो बहुत आसान है, 3/4 इंटू 1/2, तो 3 एकम 3 और 4 दूंगा 8 हो गया। ठीक है, का मतलब, इस का मतलब इंटू सीधा है माना, तो 5 दूंगा 10 और 8 तिया 24 हो गया। ठीक है, 8 तिया 24 हो गया। अब 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 12 दूंगा 24। तो इस तरह से 5/12 हमारा उत्तर आ गया। इस तरह से ये प्रश्न हमने हल किया। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 15 की ओर, और 15 में आपको करना है, 15 में देख लेते हैं हम लोग, है ना। 15 में पहला सवाल है ये 250 पन्नों वाली, है ना, 15 का देखते हैं। अब हम लोग कार्यपत्रक 15 पे चलते हैं। आशा 250 पन्नों वाली एक किताब के 75 पन्ने पढ़ती है, बबीता इसी किताब का 1/2 भाग पढ़ती है, किसने कम पढ़ा, है ना। अब इस सवाल को हम लोग करके देखेंगे। अब इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर
आशा 250 पन्ने वाली एक किताब के 75 पन्ने पढ़ती है और बबीता इसी किताब का 1/2 भाग पढ़ती है। अब थोड़ा सा हम लोग यदि अपना दिमाग लगाएं तो 1/2 का मतलब होता है आधा। आधा है ना, 1/2 का मतलब होता है आधा है। 250 का आधा क्या होगा? 175, ठीक है ना। और इसके बाद 175 होगा और इसके बाद है ना, तो 75, 175 ज्यादा होते हैं, 75 ज्यादा होते हैं, लेकिन इसको यदि हल करेंगे तो मैंने आपसे कहा था का शब्द का मतलब इंटू होता है, तो 250 है ना इंटू 1/2, इसको इससे काटेंगे तो क्या होगा? 175 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, 125 आएगा, 125 आएगा, सॉरी, है ना, 125 आएगा, है ना, 125। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर 125 जो है पन्ने किताब कौन पढ़ती? बबीता 125 पढ़ती है ना। और आशा जो है वो 75 पढ़ती थी। किसने ज्यादा पढ़ा और किसने कम पढ़ा? तो कम किसने पढ़ा है यहाँ पर? आशा ने कम पढ़ा है। किसने कम पढ़ा है? आशा ने कम पढ़ा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि आशा ने कम पढ़ा, लेकिन आशा, यदि ये प्रश्न पूछे कितना कम पढ़ा आशा ने, तो कितना कम पढ़ा, तो हम लोग फिर 125 माइनस 75 करेंगे तो बराबर होगा, तो 50 पन्ने जो हैं आशा ने कम पढ़े और 50 पन्ने बबीता ने ज्यादा पढ़े। इस तरह से ये हमारा जो कार्यपत्रक 15 का पहला सवाल है। दूसरा सवाल देखते हम लोग। रहीम 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम करता है। 1 घंटे का, है ना, रहीम जो है, रहीम देखते हैं ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया। किसने ज्यादा लंबे समय तक व्यायाम किया? ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग अब इसको हल करते हैं कि किसने ज्यादा व्यायाम किया, है ना। तो देखते हैं इसको। तो इसको समझने के लिए हम क्या समझेंगे, देखते हैं कि रहीम ने 1 घंटे के 3/6, तो 1 घंटे के लिए थोड़ी देर के लिए अपन लोग ये मान के चलते हैं, तो 1 घंटे को 60 मिनट मान लेते हैं, है ना। 1 घंटा, घंटा बराबर 1 घंटा बराबर 60 मिनट, ठीक है, मिनट होता है। अब हम लोग देखेंगे 1 घंटा है ना, 60 मिनट का उसने 3/6 भाग किया, तो 60 इंटू 3/6, ठीक है। इसको काटेंगे, 6 को 10 बार बोलेंगे तो 60 आ जाएंगे। 10 से कटा और 10 दिया 30, 30 मिनट। मिनट तो क्या करा, मिनट किसने व्यायाम किया? 30 मिनट व्यायाम किया रहीम ने, है ना, रहीम ने, ठीक है। अब इसके बाद रोहित ने कैसे किया? रोहित देखते हैं, 60 इंटू 3/4, तो 4 एकम 4, 15 चौक 60 और 15 जुआ 30, 15 30 45, 45 मिनट जो है, मिनट किसने व्यायाम किया? रोहित ने, मिनट रोहित ने व्यायाम किया। अब 15 मिनट, 30 मिनट तो रहीम ने किया और 15 मिनट रोहित ने किया। अब वो कह रहा किसने ज्यादा लंबे समय तक व्यायाम किया, तो हम उत्तर लिखेंगे रोहित ने ज्यादा समय तक लंबे, रोहित ने, है ना, रोहित ने इसका उत्तर आ गया। लेकिन पूछे कितने मिनट ज्यादा किया, तो हम लोग यदि 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 आ रहा, तो रोहित ने 15 मिनट ज्यादा व्यायाम किया, 15 मिनट अधिक व्यायाम किया ना, अधिक। और रहीम ने 15 मिनट कम किया, ठीक है। तो इस तरह से इसका उत्तर आ गया। इसके बाद हम लोग थे, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब अपने भाई सोनू ने खाया। सेब का कितना भाग सोनू ने खाया, कितना हिस्सा ज्यादा था, और किसका हिस्सा ज्यादा था और कितना हिस्सा ज्यादा था, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरा जो प्रश्न है, ये थोड़ा सा दिखने में बड़ा दिख रहा है। देखते हैं, एक सेब है, एक सेब का, एक का 3/5 भाग क्या होगा? 3/5 है ना, 5 एकम 5, 5 दिया, 5 एकम 5 हो गया, है ना। एक से काटेंगे तो ये, है ना, तो ये इस तरह से लिखेंगे 3/5 भाग। इसको हमें सरल करने का एक तरीका है, तो जैसे यहाँ 3/5 भाग जो है
वो रितु ने खाया, है ना। रितु ने, सबसे पहले हम इसको जमा लेते हैं। किस तरह से जमाएंगे इस सवाल को, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, है ना। रितु ने खाया, तो सबसे पहले रितु ने सेब खाया, सेब खाया, कितना खाया, है ना। सेब खाया 3/5, ठीक है। और शेष 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 बराबर क्या हुआ, 3 के बाद 2 शेष है ना, 2/5 भाग जो है, शेष 2/5 भाग जो है वो किसने खाया, क्योंकि है ना बराबर करना पड़ेगा ना अपने को, तो शेष जो है सोनू ने खाया, 2/5 भाग सोनू ने खाया, ठीक है, सोनू ने खाया, ठीक है ना। तो इसमें स्पष्ट नजर है सेब का कितना भाग सोनू ने खाया, तो सोनू ने 2/5 भाग खाया, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर 5 है, जैसे उदाहरण के लिए इसको यहां हल करेंगे तो 3/5 है। अब यहां हम देखते हैं बराबर, यहां देखते हैं 5 है, तो 5 को 5 से बराबर करेंगे तो देखते हैं यहां पर शेष 2 ही बचेगा, है ना, क्योंकि ये 3 और 2 5 हो जाएंगे। तो हम यहां अंदाजा लगाएंगे कि 2/5 भाग जो है सोनू ने खाया। तो कितना भाग खाया सोनू ने, सोनू ने सेब का कितना भाग खाया, 2/5 भाग। अब किसका हिस्सा ज्यादा था, है ना, और कितना हिस्सा ज्यादा था, तो ज्यादा था तो इसको अपन भाग निकालेंगे, तो 3/5 इंटू 2/5, है ना, माइनस। तो हम देखते हैं कि जब हमारा हर समान है तो हम ऊपर इसको घटा देंगे, तो घटा देंगे तो 3 में से 2 को, तो 1/5। तो किसका हिस्सा ज्यादा था, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम ये देखते हैं कि सोनू ने 2/5 भाग खाया, जबकि रितु ने 3/5 भाग खाया। तो किसका हिस्सा ज्यादा था, तो जिससे इससे सीधा उत्तर मिल रहा है कि रितु का हिस्सा ज्यादा था। अब रितु का हिस्सा ज्यादा था, सबसे पहले उत्तर है रितु का हिस्सा ज्यादा था। रितु ने कितना हिस्सा ज्यादा खाया, तो रितु ने 1/5 भाग जो है ज्यादा खाया, ज्यादा, ठीक है, ज्यादा, उसने 1/5 भाग ज्यादा खाया। इसके बाद आगे देखते हैं, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया, वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। इसने ज्यादा कार्य किया और ये कितना अधिक था, तो इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको करने का तरीका ये है, तो हम अब इस सवाल को जमा लेते हैं, है ना, चौथे को। सबसे पहले माइकल ने तस्वीर में रंग भरने का कार्य किया, भरने का कार्य बराबर 7/12 घंटे में, और वैभव ने 3/4 घंटे, ठीक है। तो किसने ज्यादा किया, सबसे पहले हम देखेंगे, इसके लिए हम यहां देखेंगे 7/12 माइनस 3/4 करें, ठीक है। और इसको हल करने का 2 तरीके बताए थे, मैं आपको एक सरल तरीका बता देता हूं। इसका दोनों का लघुत्तम लेंगे 12 आ जाएगा। अब 12 जो है, ये 12 दोनों ऐसी संख्या लेंगे, छोटी छोटी संख्या दोनों का चला जाए, छोटी छोटी संख्या 12 है। अब 12 एक कम 12 एक ही बार गया, और 1 को 7 से इंटू करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ माइनस ही है, इसके बाद है 4 का पहाड़ा 12 में, 12 तक बोलेंगे, 4 एकम 4, 4 2 8, 4 तिया 12, 3 बार गया, 3 को 3 से 2, 3 तिया 9, ठीक है। तो हमारा उत्तर जो है वो क्या निकल करके आया, 2/12, ठीक है। इसको इससे इंटू करेंगे तो 2/12 उत्तर निकल के आया, ठीक है, 2/12। अब यहां देखते हैं, 2/12 को आधा करेंगे तो 1/6 उत्तर आ जाएगा, ठीक है, 1/6। अब किसने ज्यादा किया, वैभव ने,
वैभव ने यहाँ पर उत्तर आ जाएगा कि वैभव ने काम किया। किसने ज्यादा किया? तो वैभव ने किया। वैभव ने ज्यादा काम किया। कितना किया? तो वैभव ने 1/6, है ना, घंटा ज्यादा काम किया। तो सबसे पहले तो इसने वैभव ने किया और कितना समय ज्यादा था? तो 1/6 घंटा उसका 1/6 घंटा उसका ज्यादा था। तो 1 घंटा ज्यादा किया, वैभव ने 1/6 घंटा ज्यादा काम किया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा पाठ होता है। इसके बाद ये हम अधिगम परीक्षण पे आए हैं। तो ये जो भिन्न है ये आप सरल करेंगे, ये मैं आपको करा चुका हूँ। ये जो सवाल है ये आप यहाँ तक पूरा करेंगे, फिर अगले चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।